माँ की परछाई। माँ और माँ की ममता। सुबह का वक्त था। सूरज की लाल किरणें की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पंछी मीठे सुर गुनगुना रहे थे। ऐसे वातावरण में सरस्वती अनाथ छोटे बच्चों की सेवा कर रही थी। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप 15 से 16 साल की पीहू पर एकटक निहार रही थी। तभी उतने में एक ख्याल आया कि सूरज जैसे जैसे ढलता है वह वैसे वैसे पीछे परछाइयाँ छोड़ता है। उगते सूरज की राह देखते हुए रोती हुई इस विचार में पीहू का मन भर आया और उसने अपनी माँ की को याद किया। तभी वह अपने मन में बोली, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा छोड़कर कब भगवान के पास चले गए? पर तू ही मुझे कहती है कि 1 साल की थी तब तेरे पापा कैंसर की बीमारी में चले गए। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर रहने चले गए। पीहू बेटा, मुझे तेरे साथ कठिन दुख लड़ाई जीतनी थी, इसलिए मैं तेरे परछाई तेरे लिए जो कर सकती हूँ कि तुझे बड़ा बनाऊंगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में लाऊंगी। तेरे पापा बहुत ही अच्छे थे। हमारी छोटी सी पीहू बड़ी होकर पायलट बनेगी, लेकिन ज़िंदगी में ऊंची उड़ने के लिए तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जान में टूट गई। लेकिन माँ इतने बड़े दुख रेगिस्तान की परछाई में नहीं हुई। पहले मुझे क्यों छोड़ चली गई? पापा की पृथ्वी छाया मुझे ना मिल सकी। ना तो मेरी परछाई जी रही है, ना मैं जी रही हूँ। मैं तेरी ममता से जुड़ी रही। तेरी परछाई ढूंढते हुए रेगिस्तान में अकेले रहती। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए मुझे कौन ताकत देगा? बोलना, पीहू मन में बोल रही थी। तभी लड़का लड़कियों के बर्ताव करने लगी। सीमा मैडम ढूंढते हुए पीहू को देखने आई। प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? पीहू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की याद आ रही। तभी सीमा मैडम ने पीहू को अपने सीने से लगाया और बोली, देखो पीहू, ऐसा नहीं रोते। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई है, लेकिन तुम्हें भगवान के लिए पीहू जिंदगी और मौत की उसमें लड़ना पड़ेगा। मैडम भगवान कितने कठोर हैं। उन्होंने मेरे पापा को कैंसर से बीमारी से अपने पास बुला लिया। माँ बेस्ट फ्रेंड रमा आंटी एक दिन के लिए हमारे घर गई, तभी माँ को कोरोना हो गया। मेरी माँ गुजर गई, मुझे छोड़ चली गई। जी, मेरे जीवन की परछाई बनकर मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। पीहू यह अवसर देखकर सीमा मैडम की आंखें भर आई। फिर वह सीमा हमको बोली कि तुम्हें इस आश्रम में लाया गया है, तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।